राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। होप आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो। और आज मैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स की कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ टैरो से। सो होप ये आप लोगों को हेल्प करे आपकी जर्नी को समझने में। और साथ में आप वीडियोस को लाइक करके यहाँ पर जो भी एनर्जी आपको आपके लिए लगे उसको क्लेम करें। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों की एनर्जी से और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ। थैंक यू। तो अभी आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो लव को लेकर या फिर आपके करियर को लेकर, आप उसके बारे में सोचकर ये चैनलिंग को सुन सकते हो। और किसी न किसी फॉर्म में आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आंसर होगा। होप ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रहे। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कि अभी ये रिवर्स्ड में है। तो इसकी जो एनर्जी है ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आप अपने करियर को लेकर अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा वेरीड हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी न्यू आइडियाज़ तो है, लेकिन क्या हो रहा है, आप उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो। इट मीन्स आपकी जो करियर है वो अभी ब्लॉक्ड है। तो आपको उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचते हो, उसके ऊपर प्लानिंग करने लगते हो, तो उसमें कहीं न कहीं आपको सही डिसीज़न लेने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अच्छे से चीज़ों को फर्स्ट क्लैरिफ़ाई करना होगा। मतलब आप किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हो, चाहे आपको अगर कोई चीज़ सीखना चाहते हो अभी, या फिर आप कुछ भी नई एक बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको अच्छे से सोचना है, आपको थोड़ी-सी रिसर्च करना है, तब आपको आगे बढ़ना है। और साथ में क्या शो कर रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है। अगर आप अपनी स्किल के ऊपर काम करोगे तभी जाकर आपको सक्सेस आएगा। और जिन भी जो पर्सन अभी अपनी कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो लोअर चक्रास है, आपका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा काम करना है। क्योंकि आपका जो रूट चक्रा है ये आपकी लाइफ, आप कितने ग्राउंडेड हो ये शो करता है। तो आपको अपनी लोअर चक्रास के ऊपर काम करना है। जब आप लोअर चक्रास को बैलेंस करते हो तब क्या होता है, आपकी जो कैरियर है उसमें भी बैलेंस आ जाती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर जो 10 ऑफ वांड्स है ये अपराइट है। ये शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे हो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं न कहीं आप जो है अपने आप को खो रहे हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्लो डाउन होना है। ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, लेकिन साथ में सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो एनर्जी फ़ील हो रहा है, वो ये बता रहा है कि आप सेल्फ लव बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, जो आपका सेल्फ टाइम है, वो आप नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में हो। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा-सा काम करना है, आपको अपने लिए भी थोड़ा-सा मी टाइम निकालना है, तभी जाकर आप अच्छा महसूस करोगे। सो नेक्स्ट जो है वो मैं डीएम एनर्जी के लिए रीडिंग कर रही हूँ कि कलेक्टिव में जो डीएम एनर्जी है, वो क्या कुछ फ़ील कर रहे हैं और आने वाले समय में उनकी जो एनर्जी है, वो कैसा रहने वाला है।
और ये दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों के लिए है, क्योंकि जो हाई लेवल के सोलमेट्स होते हैं, उनको भी इनर वर्क करने होते हैं और कुछ डीएफ भी ऐसी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जिनको सोलमेट के साथ ही इस जर्नी को कंप्लीट करना होता है। ये वो डीएफ होते हैं जिनके डीएम 3D में पूरी तरह से हील होके वो सोल पर्पस के लिए रेडी नहीं होते हैं, या फिर आपके अगर सोलमेट के साथ कर्म होता है, तो आपको सोलमेट के साथ ही जाना पड़ता है। तो होप ये आपको गाइड करे कि कैसे आपको आगे जर्नी में बढ़ना है। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है डीएम एनर्जी के लिए, तो वो है हैंग्ड और ये रिवर्स्ड में है। तो इससे डीएम के अंदर जितनी भी नेगेटिव एंड टॉक्सिक ट्रेड्स था, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी कलेक्टिव में डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। तो जिन लोगों की भी डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली जो सिचुएशन है वो कंप्लीट हुआ है, तो उनकी अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी था, जो भी टॉक्सिक ट्रेड्स था, वो पूरी तरह जा चुका है। अब वो सेल्फलेस होकर पूरी डेडिकेशन के साथ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। साथ में वो आपके साथ उनकी जो कनेक्शन है, उसको भी वो समझ रहे हैं और उनको ये एहसास भी हो चुका है कि वो आपके साथ मिलकर इस कनेक्शन के ऊपर काम करेंगे, ताकि इसको वो एक जस्टिस दे सके। उनकी जो पास्ट एक्सपीरियंस के कारण वो आपसे और इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा रन कर चुके हैं। उनको ये समझ में आ चुका है कि वो इस कनेक्शन से रन नहीं कर सकते हैं और ना ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हैं। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो सोल सॉक उनको मिला, जो डीप रियलाइजेशन उनमें आया, तो कहीं न कहीं जो डीएम के हायर सेल्फ और डीएफ आपकी हायर सेल्फ, डीएम को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, सेल्फ रियलाइजेशन करवाए हैं। तो यहाँ पर डीएम के अंदर मैसिव चेंज आ चुका है। वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक इमोशनल पुल भी फ़ील कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं। उनके अंदर जितनी सारी फ़ियर था रिलेशनशिप को लेकर कि ये वाला काम करेगा या नहीं, वो जा चुका है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अब उनको लाइफ़ में एक नया और पॉजिटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तभी जाकर उनकी जो नई चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। और डीएम ये भी समझ चुके हैं कि इस कनेक्शन में उनका जो एक्शन है वो प्राइम है, वो मेजर है और उनको एक्शन लेना है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द मैजिशियन। तो ये भी रिवर्स्ड में है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पास्ट में जो डीएम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, जो अपनी पावर का मिसयूज़ किए थे, अगर वो कभी भी आपको या उनके लाइफ में किसी को हर्ट भी किए थे, उनको अब समझ में आ रहा है कि ये कितना पेनफुल है। क्योंकि बहुत सारे डीएम अभी कलेक्टिव में एक बिट्रेयल वाली सिचुएशन से गो थ्रू कर चुके हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में थे, तो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है वो कुछ भी हो सकता है। वो लव हो सकता है या फिर उनकी कैरियर हो सकती है या फैमिली मेंबर में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उनको ये समझ में आ चुका है कि किसी के भी इमोशंस को हर्ट करना या फिर किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ये बहुत ही पेनफुल है। तो उनके अंदर ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि उन्होंने जो भी अपने डीएफ के साथ किया या फिर जो उनकी पर्सन है, उनके साथ उन्होंने जो भी गलत चीज़ किया है, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा एक पछतावे में हैं। डीएम अभी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फ़ील कर रहे हैं। उनको लगता था हर बार की तरह वो आपको इग्नोर करके अपने काम और अपनी लाइफ़ में वो बिज़ी
एंड फ़ोकस रहेंगे, लेकिन अब उनसे नहीं हो रहा। बहुत चालाकी दिखाने वाले डीएम जो हर चीज़ को बहुत ही एक कैलकुलेटिव वे में करते थे, अब उनको ये समझ में आ चुका है कि जो ट्रू लव है, वो कभी भी कैलकुलेटिव होकर हासिल नहीं किया जाता। क्योंकि जिस तरह डीएफ आपके अंदर ट्रू लव को पाने की, उसको एक्सपीरियंस करने की एक लॉन्गिंग होती है, एक चाहत होती है, डीएम के अंदर भी वही चीज़ें होती है। लेकिन क्या होता है, लव में उनकी जो बिटर एक्सपीरियंस होती है, तो वो सब में ऐसा होता है, वो धीरे-धीरे अपनी अंदर की जो डिवाइन लाइट है, उसको वो खो देते हैं और वो भी 3D में जो बाकी लोग करते हैं, वही सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके लाइफ में आते हो, आप वो लाइट हो, आप उनकी ऊर्जा हो, उनकी एनर्जी हो, तो आपके साथ जब भी वो कुछ भी गलत करते हैं, उनके अंदर एक डीप रियलाइज़ेशन होता है, उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो दुनिया में किसी से भी झूठ कह ले, किसी के साथ कुछ भी बुरा कर ले, लेकिन वो आपको हमेशा एक उनकी क्वीन की तरह देखते हैं। वो कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत ना करना चाहते हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि कभी आपके साथ कुछ भी बुरा हो। लेकिन क्योंकि कभी-कभी डीएम का ये रहता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स आ जाते हैं, वो चाहकर भी अपनी एंगर को, अपनी जो उनकी टेम्पर को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर वो वर्ड से या एक्शन से आपको हर्ट करते हैं, तो वो चीज़ उनको डबल हर्ट करता है और वही चीज़ें अभी डीएम के साथ है कि उनको बहुत ज़्यादा एक पछतावा है कि वो पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ किए, वो किस तरह आपको इग्नोर किए थे, वो आपको कहीं न कहीं हर्ट किए थे। इन सारी जो चीज़ें में डीएम जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो बहुत ज़्यादा एक सैड वाली एनर्जी में है और वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ आपके लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। तो डीएफ आप ये एनर्जी को क्लेम करो। हो सकता है न्यू मून से पहले ही डीएम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करे। वो भले ही अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर ना करे, क्योंकि अभी अगर डीएम की जो थ्रोट चक्र है वो हील नहीं हुआ होगा, तो डीएम शायद वो अपनी जो लव है, जो इमोशन है वो एक्सप्रेस ना कर पाए। तो आप ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर अभी करंटली आपकी जो थ्रोट चक्र है वो बैलेंस में है, इट मीन्स डीएम का थ्रोट चक्र के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव में है, तो आपको थ्रोट चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जिन डीएफ ने अपने ऊपर अच्छे से काम करके डिवाइन को सरेंडर किया, आपका जो डीएम है अब उनकी डिवाइन एनर्जी में कंप्लीटली आ चुके हैं। उनके अंदर की मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी अब कंप्लीट बैलेंस में आ चुकी है। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल के साथ अब वो स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअली भी उनको बैलेंस होना है। वो जब भी आपकी ओर देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर एंड मोटिवेट फील करते हैं। वो अपनी पर्पस को समझ रहे हैं। आपको समझ आ चुका है कि अब आप डीएम का वेट ना करके अपनी सोल पर्पस, अपनी सोल जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसको पूरा करोगे, तो ये चीज़ भी डीएम मिरर कर रहे हैं। उनको भी समझ में आ चुका है कि उनकी लाइफ में सिर्फ़ फाइनेंशियली ग्रोथ करना, मॉनेटरी गेन करना, ये लाइफ नहीं है। उनको भी स्पिरिचुअल होना है और साथ में वो ये भी मिरर कर रहे हैं कि अब उनको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। जिस तरह डीएफ आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि आप डीएम का वेट ना करके आप अपनी सोल पर्पस के ऊपर, लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करोगे। अब डीएम आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो आपके लिए एक्शन
लेना चाहते हैं और वो एक्शन ले भी रहे हैं। 88 पोर्टल से पहले बहुत सारे डीएम जो है वो अपनी डीएफ के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आ रहे हैं और बहुत सारे डीएफ की लाइफ में सोलमेट की भी एनर्जी फील हो रहा है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो। अगर आप एक ट्विन फ्लेम नहीं हो, आप सिर्फ एक नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपके लाइफ में भी आपके जो हाई लेवल के सोलमेट है वो भी आ रहे हैं। तो आपको अपनी जो एनर्जी है उसके ऊपर काम करना है, आपको अपनी चक्रास भी करने हैं क्योंकि हाई लेवल सोलमेट वाली कनेक्शन में भी आपको बेसिक हीलिंग्स तो करने पड़ते हैं ताकि आप अपनी सबसे हाईएस्ट सोलमेट को अट्रैक्ट कर सको। तो 88 पोर्टल से पहले बहुत सारी यूनियन होने वाले हैं और बहुत सारी डीएम डीएफ की शादी भी दिख रहा है, तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो टेम्परेंस है और ये ऑफ राइट में है, तो यहाँ पर जो ये एनर्जी शो कर रहा है ये यही दिखा रहा है कि जो डीएम है वो पूरी तरह अपनी डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं। उनके अंदर जो मास्कुलाइन और फेमिनाइन साइड है वो भी कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है और साथ में वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। वो लॉजिकल होने के साथ-साथ अभी वो स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। उनको ये समझ में आ चुका है कि लाइफ में एक पर्पस का रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह वो अपनी मटेरियलिस्टिक गेन को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अब स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट जो रीडिंग है वो डीएफ की एनर्जी का है, जो कलेक्टिव डीएफ है। आपकी अभी क्या एनर्जी चल रहा है और आगे क्या-क्या चीज़ें होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स और ये अपराइट में है। तो डीएफ आपकी जो वेटिंग है वो खत्म हो रहा है। आपका जितना भी अभी तक जो एक डार्क टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। आपकी सारी विशेस अब पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके अंदर अब भी कंप्लीटली एक बैलेंस और कंटेंट वाली एनर्जी आ चुकी है। आप पूरी तरह अपने अंदर खुश हो और साथ में क्या है, आप एक मैग्नेटिक बन चुके हो। आप चीज़ों को अब चेज़ नहीं करते हो बल्कि आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अभी करंट में डीएच जो है वो इस वाली एनर्जी में है कि आपके पास अभी जो कुछ भी है, आप उसको लेकर फुल्ली सैटिस्फाइड हो और आप इस जर्नी में हो कि आपको कुछ भी डिवाइन दे, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हो। तो जब भी डीएफ ऐसी एनर्जी में आते हैं, तो डिवाइन यहाँ पर क्या करते हैं, उनका पूरा ध्यान आपके ओर रहता है कि वो आपकी लाइफ में आपको किसी भी तरह की कमी में रहने नहीं देते हैं। आपके लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप के होने का भी ये कार्ड शो कर रहा है। इट मीन्स अब 3D में आपका जितना भी रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज थे वो खत्म हो चुका है और आने वाले टाइम पे जो भी प्रॉब्लम छोटी-मोटी अभी चल रही है वो भी खत्म होने वाला है। बहुत सारे डीएफ के लाइफ में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अब उनके लाइफ में सोलमेट आने वाले हैं और ये प्लाटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहाँ पर सोलमेट आपको किसी पर्टिकुलर हीलिंग के लिए हेल्प करने के लिए आएँगे और जो सोलमेट कनेक्शन में है, उनके लाइफ में उनके ट्रू पार्टनर भी आने वाले हैं। तो आप इस एनर्जी को क्लेम करो। अभी डीए बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो चुकी है और साथ में वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में भी है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ स्वर्ड्स है और यहाँ पर ये रिवर्स्ड में है। तो ये कार्ड आपको आपकी कर्म को लेकर केयरफुल होने के लिए कह रहा है। यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स्ड पोजीशन में है। अगर आप बहुत ज़्यादा
पास्ट में एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में रहते रहकर और आप दूसरों को बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सप्लॉइट करते थे अपनी पर्सनल गेन के लिए, तो यहाँ पर आपको अपनी कर्म को लेकर जागरूक होने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, आप इस जर्नी में आने के बाद जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, अभी आपको कर्मा हील करना है, कर्मा रिलीज़ करना है, ना कि आपको नए कर्मास बनाना है। तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपनी एक्शन के ऊपर रीथिंक करना है, जो भी आपका एक्शन है, आपको एम्पैथी एम्ब्रेस करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक हाई टेम्पर में रहते थे या फिर आप छोटी-छोटी बात पर अपनी जो भी रिएक्ट आप देते थे पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर चीज़ें करना, चीज़ें तोड़ना, फेंकना, तो वो सारी चीज़ें आपको बंद करना है क्योंकि ये आपके अंदर की जो डिवाइन लाइट है, वो उसको ख़त्म करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा अभी ग्राउंडेड रहना है। साथ में आपको एक एम्पैथी वाली एनर्जी में रहकर चीज़ें करनी है। जितना हो सके आप ग्राउंडेड रहो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो ताकि आपकी जो डिवाइन लाइट है वो और भी शाइन करे, आपकी ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग बने। और साथ में आपको अपनी जो डिवाइन लाइट है उसके साथ भी कनेक्ट होना है। आपको अपने अंदर जाना है अभी, आप बाहर बहुत चीज़ें कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ों में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुके हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या कार्मिक में हो, तो अभी आपको आपकी जो भी एनर्जी है उसको रिक्लेम करना है, ताकि आप इस जर्नी में असेंड हो पाओ। तो ये वो डीएफ है जो अभी जर्नी के जस्ट स्टार्टिंग में या फिर मिडिल पॉइंट में है। अभी आपके अंदर की और भी हीलिंग होनी है, तो डीएफ आपको अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस होना है, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। सरेंडर करके जब आप अपने हीलिंग के ऊपर पूरी तरह से फ़ोकस रहते हो, पूरी तरह एक रिलीजियसली आप चीज़ें फ़ॉलो करते हो हीलिंग को, तब आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ होकर आप अपने अंदर जुड़ोगे, तब आप आपकी अंदर की जो डिवाइन है उससे कनेक्ट होकर आप हील होने लगोगे। तो अभी आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके अपने अंदर जाओ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स और ये अपराइट में है। तो ये कार्ड बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। जो डीए बहुत लंबे समय से फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट उसको मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा था। तो फाइनली कांग्रेचुलेशन 88 पोर्टल के बाद आपकी जो करियर है, जो फाइनेंस है, ये पूरी तरह स्टेबल होने जा रहे हैं। आपने जो मेहनत किया था, फाइनली उसका जो फ्रूट्स है, वो आपको मिलने जा रहा है। और इस समय आप बहुत ही एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी कनेक्शन को भी एन्जॉय करोगे। जितने भी आपकी बुरा समय था, वो पूरी तरह खत्म हो रहा है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होकर चीज़ें करने वाले हो, बहुत सारी लग्ज़री भी आपकी लाइफ़ में आगे आने वाला है। तो जो डीएफ अभी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि कब सही होगा, तो वो टाइम आ चुका है। आप इस एनर्जी को क्लेम करो और साथ में कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करो क्योंकि जब आप पूरी तरह सरेंडर वाली एनर्जी में आते हो तो 3D में जो चीज़ें हैं वो क्रिएट होने लगता है। लेकिन जब तक आप उसको एनर्जेटिकली फोर्स करोगे, आप उस चीज़ के पीछे पड़े रहोगे, वो चीज़ भी आपसे भागता रहेगा क्योंकि यही यूनिवर्स का लॉ है। आप जिस चीज़ के पीछे बहुत तेज़ी से भागते हो, तेज़ी से चेज़ करते हो, वो उतनी ही तेज़ी से आपसे रन करता है। और ये चाहे
3D में हो या फिर एनर्जेटिक चेज़िंग हो, तो आपको वो सारी चीज़ें बंद करना है।